हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेगमेंट में यूथ के बीच का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक पर बात की जाएगी, दैट इज़ ओयो रूम्स और क्या ओयो रूम्स सेफ हैं। हमारे यूथ में एक बहुत ही अब ओयो रूम कोई नया तो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। ओयो रूम एक नया एक तरीके से ट्रेंड चला है। जो पहले होटल्स होते थे, अब वो लोग ओयो की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। अब हम ये समझेंगे कि क्या ओयो रूम सेफ है, क्या ओयो रूम लीगल है अनमैरिड कपल्स के लिए। तो हाँ, ओयो रूम अनमैरिड कपल्स के लिए बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सेफ है। क्योंकि ओयो रूम में जाना एंड रूम लेना, चाहे कपल मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आता है। और जो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो हमें हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ओयो रूम में रहना या आप किसी होटल के रूम में रहते हैं, तो आप जो अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो आपका एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है। फिर हम ये समझते हैं कि अगर ओयो रूम में रहना इतना सेफ है, तो फिर इतने इश्यूज बनते हैं। न्यूज़ में अक्सर ऐसे टॉपिक रहते हैं, चर्चा में ऐसे विवाद होते हैं कि ओयो रूम्स में पुलिस ने रेड करी और कपल्स पकड़े गए। मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं कि पुलिस मतलब लीगल होने के बावजूद भी आपके ओयो रूम को रेड कर देती है, या जिस होटल में ओयो रूम है उसे पुलिस रेड कर देती है। ऐसे 7 पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ, वो कौन सी सिचुएशंस हैं। सबसे पहली है ट्रैफिकिंग। अगर किसी ओयो रूम में या फिर किसी भी ऐसे होटल में जिसने ओयो की फ्रेंचाइजी ले रखी है, वहाँ से पुलिस को कभी भी ऐसे कुछ जानकारी मिलती है कि वहाँ पे ट्रैफिकिंग हो रही है, यानी कि दूसरी स्टेट से या दूसरी देश से वहाँ पे लड़कियाँ लाई जा रही हैं लीगल पर्पस के लिए, या ऐसी कोई भी उस किसी होटल के बारे में र्यूमर फैलता है, तो फिर पुलिस के पास पूरा लीगल राइट है उस होटल को रेड करने का। और उस वक्त अगर आप वहाँ पर हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोई भी होटल या ओयो रूम बुक करने से पहले किसी होटल की रेटिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड आता है प्रोस्टिट्यूशन। अगर किसी भी ऐसे होटल के बारे में पुलिस को ऐसी कोई जानकारी मिलती है या समाज में ऐसा कोई र्यूमर फैलता है कि इस पर्टिकुलर ओयो होटल में या इस पर्टिकुलर ओयो रूम में प्रोस्टिट्यूशन जैसे इलीगल पर्पसेस के लिए रूम्स बुक किए जाते हैं, तो भी पुलिस के पास लीगल राइट है कि वो इस मामले की तहकीकात करें और वो उस ओयो होटल को रेड करें। इसलिए आप लोग अक्सर ये को माना, अगर कोई कपल कोई होटल या ओयो रूम बुक करता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 1000-1200 के अंडर के कॉस्ट के जो ओयो रूम्स होते हैं, ऐसे ही जो होटल्स होते हैं 1 या 2 स्टार रेटिंग वाले जो ज़्यादा नहीं चलते, वही लोग ये वाले इलीगल काम अपनाते हैं। इसलिए रेटिंग देखना और एक कॉस्टली रूम बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड आता है फूड एडल्ट्रेशन। अगर पुलिस को ऐसी कोई सूचना मिले या फिर समाज में किसी भी होटल के बारे में ऐसा र्यूमर फैले कि उस पर्टिकुलर होटल में फूड एडल्ट्रेशन होता है, फूड एडल्ट्रेशन मतलब वहाँ के खाने में मिलावट होती है, और केवल मिलावट ही नहीं, वहाँ का जो खाना है वो फ्रेश नहीं होता, या फिर वो लोग पुरानी सब्जियाँ रखते हैं, पुराना खाना रखते हैं, तो भी पुलिस के पास लीगल राइट है कि उस होटल की जो किचन है उसे वो लोग रेड कर सकें। और ऑब्वियसली अगर होटल को केवल फूड के पर्पज से रेड किया जाएगा तो फिर चेक तो पूरा किया जाएगा, उसके बाद फिर रूम्स भी रेड होंगे। ऐसे में भी अगर कोई वहाँ पे कपल होता है तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर चौथा आता है क्रिमिनल स्टे। माना किसी होटल के बारे में समाज में र्यूमर फैलता है या ऐसी कोई जानकारी मिले कि कोई प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल या फिर कोई भागा हुआ अपराधी किसी पर्टिकुलर होटल में रुका हुआ है, या फिर वहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है या उस पर्टिकुलर एरिया में है, तो भी पुलिस के पास लीगल राइट है उस होटल को रेड करने का। इसलिए कपल्स को अक्सर ऐसा होटल या ऐसा रूम बुक करना चाहिए जो कि एक सोसाइटल प्लेस पर हो, मतलब उसकी लोकेशन जो हो वो ऐसी हो जहाँ पे आसपास थोड़ा मतलब लोग रहते हों, या फिर कमर्शियल एरिया ना हो, बिल्कुल शहर के बाहर रेजिडेंशियल एरिया हो। उसके बाद आता है अंडर एज गर्ल। अगर आप होटल में रूम बुक करते हैं और जो लड़की है उसकी एज 18 या 18 से कम है, तो भी अगर आपको जैसे आईडी दिखानी होती है और ये सूचना मिले पुलिस को कि यहाँ पर एक अंडर एज गर्ल आई है होटल में, तो फिर पुलिस के पास पूरा लीगल राइट है। उसके बाद फिर चाहे नो मैटर हाउ मच यू लव ईच अदर या फिर आपकी शादी भी फिक्स हो गई हो, उसके बावजूद भी यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ ग्रेट ट्रबल। फिर आता है इलीगल एक्टिविटीज लाइक
ड्रग्स और हिडन कैमरास। ये कोई बहुत ज़्यादा नया टॉपिक नहीं है। ये ओयो रूम्स जब तक हमारे समाज में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, जब तक ओयो रूम्स का ट्रेंड नहीं चला था, तब तक भी एक पुराने मूवीज़ में भी हम इशू देखते थे कि होटल में कुछ ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं या ड्रग स्टोर किए जाते हैं, या फिर वहाँ के रूम्स में कैमरास लगाए जाते हैं। एक 2005 की बॉलीवुड मूवी है कलयुग, उसमें आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी है तो उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि जिन होटल्स में कपल स्टे करते हैं, चाहे वो हनीमून पर्पस से हो, तो वहाँ पर कैमरास लगा दिए जाते हैं। अगर ऐसा र्यूमर किसी होटल के बारे में फैलता है तो पुलिस के पास पूरी लीगल अथॉरिटी है कि वो उस होटल को रेड कर सकें। उसके बाद लास्ट आता है ऑड बिहेवियर बाय द कपल। इसे हम बहुत ज़रूरी तरीके से समझ लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर भी हैं, यानी आप जो कपल हो, अगर आपका फर्स्ट टाइम भी है दैट यू आर बुकिंग अ रूम इन अ होटल, तो आप अपना बिहेवियर बिल्कुल फॉर्मल और बिल्कुल सही रखिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि डर रहे होते हैं तो फिर जो कपल्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। इस वजह से जो ओयो रूम्स हो या फिर कोई भी XYZ होटल हो, उसका जो स्टाफ है, उस स्टाफ को ये ऑलरेडी गाइडलाइंस दी गई होती हैं कि अगर कोई ऐसा कपल रूम बुक करता है जिनके नेचर या फिर जिनके मूवमेंट्स देखकर लगता है कि वो थोड़ा ऑड तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो पुलिस को फ़ोन पर इन्फॉर्म कर दें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगर पुलिस उस होटल को रेड कर देती है तो फिर उन कपल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये 7 पॉइंट्स थे, जिन 7 पॉइंट्स में हमने ये समझा कि कब कब पुलिस ओयो रूम को रेड कर सकती है। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस भी गए जहां पुलिस ने रेड कर दिया और आप लोग वहां पकड़े गए, लेकिन आप अपने पार्ट पर बिल्कुल सही हैं, आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की या फिर कपल की, दोनों की एज 18 या फिर 18 अबव है, दोनों के पास वैलिड आईडी प्रूफ्स हैं, तो फिर क्या पुलिस आपका कुछ बिगाड़ सकती है? अगर इसे हम लीगली देखें तो लीगली ऐसे में आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर आप 18 या 18 से ऊपर हैं और आप रूम में रुके हुए हैं, तो फिर आपके साथ जो प्रॉब्लम हो सकती है वो तब है जब ऊपर के 7 पॉइंट्स में से कुछ भी ऐसा उस होटल में चल रहा हो और तब आप वहां पर रुके हों। लेकिन जो ये प्रॉब्लम होगी, ये भी आपको लीगली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आपके लिए आप पे कोई केस नहीं चलेगा। ये आपको डिफेमेशन दे सकता है। माना कि कोई कपल किसी होटल में रुका हुआ है और वहाँ पे ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके बाद वहाँ पर रेड हो जाती है, तो पहले 1-2 बार तो ऑलरेडी ऐसा होता है ना कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ गया, रिपोर्ट्स आ गई कि ये कपल वहाँ पे पकड़ा गया, नाम आ गए। उसके बाद चाहे लीगली कोई एक्शन ना हो, आप पे केस ना चले, उसके बाद लेकिन एक चीज़ होती है कि सोसाइटी में डिफेमेशन हो गया। अब उसके बाद वो कपल पुलिस के ऊपर चाहे केस करे चाहे कुछ भी करे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी होटल या फिर किसी ओयो रूम को बुक करने से पहले उसकी रेटिंग्स चेक करना, एक अच्छी कॉस्ट वाला बुक करना। ये बहुत ज़्यादा जो 1000-1200 से नीचे के रूम्स होते हैं, ये ऑलरेडी ऐसे होटल्स में कुछ इलीगल काम चल रहे होते हैं। 90% होटल्स का सर्वे है। तो आज के हमने वीडियो में समझा था 7 पॉइंट्स की अगर आप लोग अपनी जगह सही भी हैं या फिर कोई XYZ कपल अपनी जगह सही भी है, तो फिर क्यों ऐसा होता है कि वह रूम्स में रेड हो जाती है और उसके बाद उन कपल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली, तो आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है क्रिमिनल लॉ सीरीज़ के नाम से, उसे फॉलो कीजिए। कोई भी अगर, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो रेडी करूँ, वो आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो रेडी करके अपलोड कर दूँगा। बाकी आज एक बात कहता हूँ कि वैसे तो लीगल एडवाइस देने की फ़ीस चार्ज होती है, बट व्हेन आई एम चार्जिंग नो फीस, तो शायद सब्सक्राइब करने में या फॉलो करने में कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।